हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फ़िज़िक्स जो है अगर हम उसको समझ समझ के चलेंगे ना तो हमें उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो हमारा पिक्चर है वो क्या कह रहा है हम उसके बारे में समझें। आधी प्रॉब्लम हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बिंदु है O जिस पर एक प्लस क्यू कोलाम का आवेश रखा हुआ है। उससे r मीटर की दूरी पर बिंदु A है। ठीक है, उससे r1 मीटर की दूरी पर हमने बिंदु B माना है, r2 मीटर की दूरी पर बिंदु C माना है, r3 मीटर की दूरी पर बिंदु D एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने जो इस फिगर में माना है लिखा हुआ है वही सब हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे माना प्लस क्यू कोलाम का आवेश एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, ये प्लस क्यू कोलाम का आवेश है, बिंदु O पर स्थित है। ओके, आवेश Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। सिंपल, इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर बिंदु A है। ठीक है, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने माना एक कोई धन परीक्षण आवेश है तो उसे हम अनंत से बिंदु A तक लाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम ला रहे हैं तो हमें उसमें कार्य करना पड़ेगा। सपोज़ आपके यहाँ कोई, आपके घर में कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको जब जानते ही नहीं हो अगर और वो ज़बरदस्ती आ रहा है तो आप उसको बाहर निकालोगे ना, आप उसको धक्का दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ कार्य करोगे। और वो कार्य कब होगा, जब आप उस पर बल लगा रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो हमने क्या किया कि माना बिंदु A से अनंत तक की दूरी को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, बिंदु इसमें हमने क्या लिखा है, BCD की बिंदु O से दूरी r1 r2 एंड सो ऑन मीटर है। सेम हम इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारी बिंदु B की दूरी O से कितनी है, r1 है, बिंदु C की दूरी O से r2 है, तो वही हमने किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि बिंदु A, जब हम प्लस क्यू कूलॉम आवेश बिंदु A पर ले आए तो उस पर इसके कारण कुछ वैद्युत बल लगेगा, है ना। जैसे आपके घर पे कोई अजनबी आया, आप उसको नहीं जानते, आप उसको निकालना चाह रहे हैं, तो आपने उसको सपोज धक्का दिया तो कुछ ना कुछ आपने बल लगाया। ठीक है, तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा ही है, तो उस नियम पे क्या होता है कि जो हमारा वैद्युत बल होता है वो 1/4πε0 Q1/r²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, Q0 आवेश था, तो उसको हमने क्या कर दिया, एफ ए इज इक्वल टू, चूँकि हमने बिंदु ए पर निकालना है तो एफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मान लें कि हमारा परीक्षण आवेश बिंदु बी पर स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर वैद्युत बल कितना लगेगा, तो जो हमारा r है वो हमारी ये दूरी ले लेंगे हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। तो फिर बिंदु B पर हमने क्या निकाला, 1/4πε0 के Q0/r1²। अब हम ये मान रहे हैं कि चूँकि बिंदु A व B बहुत समीप हैं, अतः इनके बीच जो बल का मान है वो क्या होगा, हम बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने बिंदु B और A के बीच परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल का मान लिया है वो लिया है FBA। तो इसको हमने क्या लिखा, FB इंटू FA। जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि सपोज़ A और G और B हमारे गुणोत्तर सीरीज़ में हैं तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा √AB। तो हमने यहाँ पर वही किया। ठीक है, हमने इस फिगर से FA और FB का मान रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि हमारा रूट में जो चीज़ हमारी डबल होती है, आपको पता ही है कि वो रूट से बाहर निकल के आ जाती है, तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा FB कितना आ गया, 1/4πε0 के Q0/r1 इंटू R, क्योंकि यहाँ R1 का स्क्वायर था तो ये भी हमारा R1 आ गया, ये R था तो ये R आ गया। ठीक है,
अब हम जैसे हमने यहाँ पर FBA के लिए निकाला, अब हम मान लेते हैं कि हमारा यदि परीक्षण आवेश बिंदु B से बिंदु A तक जब लाया गया है तो वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य किया होगा। ठीक है, जैसा कि आपने को मैंने बताया ही कि आप अगर किसी को धक्का दे रहे हो तो आप कुछ ना कुछ उस पर बल लगा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो कार्य कर ही रहे हो। ठीक है, तो वो कार्य हमारा क्या हो गया, WBA, क्योंकि हम बिंदु B से बिंदु A तक ला रहे हैं, तो वो क्या हो गया, WBA। WBA कितना हो गया, FBA इंटू दूरी BA। तो FBA की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी उठाकर 1/4πε0 K Q0 बाई R1/R, और हमारी दूरी BA। तो BA दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों, ये हमें ये दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी कितनी है, R1, और इतनी दूरी R है, तो हम इसको निकालने के लिए R1 - R कर देंगे। ठीक है, तो हमारी दूरी कितनी हो गई, R1 - R। तो फिर हमने इससे क्या किया, हमारा जो निकल के आया 1/4πε0 Q0 बाई K, और इसको 1/R - 1/R1 जूल। क्यों, क्योंकि कार्य का हमारा मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, इसी प्रकार अब हम माने कि हम परीक्षण आवेश को बिंदु C से बिंदु A तक ला रहे हैं। ठीक है, तो सेम हमारा यही यूज़ होगा, सिर्फ हमारी दूरी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम बिंदु CB के बीच की दूरी कितनी होगी, क्योंकि C तक तो हमारी दूरी है R2 और B तक है R1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, R2 - R1। तो उसी हिसाब से हमारा ये WCB निकल के आया। यहाँ पे सिर्फ हमारी दूरी चेंज हो गई, जहाँ पे R है वहाँ हमने R1 कर दिया, जहाँ R1 है वहाँ पे हमने R2 कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु D से बिंदु C तक ले जाने में किया गया कार्य WDC इज इक्वल टू, फिर बाकी हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हमने डिस्टेंस चेंज की। ठीक है, इसी प्रकार जो हमने छोटे छोटे भाग डिवाइड किए हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा प्लस Q आवेश है उसको अनंत से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड किए, हमने उन छोटे छोटे पार्ट्स के कार्य निकाले, तो हम सभी कार्यों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल कार्य निकल आएगा। तो हमने लिखा उसको W इज इक्वल टू WBA, WCB एंड WDC एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से हम लोग WBA, WCB और WDC की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब हमने जब वैल्यू रखी तो हमारा सब में अगर हम ये देखेंगे तो हमारा ये पार्ट तो सभी इक्वेशंस में कॉमन है। हमारा WDC में भी आया था, हमारा WCB में भी आया था, WBA में भी आया था, तो हमने ये पार्ट जो है वो कॉमन निकाल लिया। उसके बाद हमने बाकी सारे पार्ट्स जोड़ दिए। तो अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर है ये माइनस का 1/R1, ये प्लस का 1/R1, ये माइनस का 1/R2, ये प्लस का 1/R2। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है कि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये सब आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, 1/∞। ठीक है, तो हमारा W इज इक्वल टू क्या निकल के आया, Q0 बाई 4πε0 K 1/R - 1/∞। ठीक है, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0। तो हमारा प्लस Q आवेश के कारण तो हमारा ये विभव जो निकल के आएगा V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, तो यहाँ पर हम W की ये वैल्यू रख देंगे, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R, और ये वाला Q0 यहाँ पर आ गया, ये दोनों Q0 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारी फाइनल V की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, निर्वात के लिए चूँकि K इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या निकल के आया, 1/4πε0 K Q/R। ठीक है, अगर यहाँ पर जैसे हमने प्लस Q आवेश लिया था, अगर हम यहाँ पर अगर हम माइनस Q आवेश लेते तो हमारा विभव क्या निकल कर आता, -1/4πε0 Q/R। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ।